उद्धव, एक बार हमारे ब्रजमंडल में आग लगी तो कन्हैया ने उस दावा नल का पान करके समस्त ब्रजवासियों को अग्नि से बचाया था। और उस भयंकर दावाग्नि से बचाने वाला आज उन्हीं ब्रजवासियों को क्यों नहीं बचाने आता जो उसकी ही विरह की अग्नि में निरंतर तिल तिल करके जल रहे हैं। उद्धव जी मन में सोचते हैं कि आया तो मैं इनको समझाने हूं, लेकिन मेरे तो सारे वेद वेदांत का एक ही सार है कि कैसे भी करके मन गोविंद में लगे। और ये तो गोविंद में रचे बसे, इनका तो कण कण गोविंद में है, इनको मैं क्या समझाऊं। लेकिन ज्ञानी का स्वभाव होता है समझाए बिना मानता नहीं है। उद्धव जी बोले, बाबा अरे आप धन्य हो, आप सब ब्रजवासी धन्य हो जो आपकी श्री कृष्ण में इतनी प्रगाढ़ प्रीति है। लेकिन बाबा वो केवल आपका पुत्र नहीं है, और सत्यता में तो वो आपका पुत्र है ही नहीं, वो तो परम पिता परमेश्वर परमात्मा है। वो आपका ही नहीं, वो किसी का भी पुत्र नहीं है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। अरे बाबा, ना उसका कोई माँ है, ना उसका कोई पिता है, ना उसका कोई भाई है, वो किसी का नहीं और वो सबका है। वो तो अणु अणु परमाणु में विद्यमान रहने वाले समस्त जगत का संचालन करने वाले श्रीमन नारायण हैं, वो साक्षात भगवान है। नंद बाबा बोले, लाला उद्धव तेरो ये ज्ञान मेरे समझ में ना आवे, ये तो हमारी बुद्धि से परे की बात है। भाई तू कहवे मेरो लाला भगवान है। अरे भगवान तो जन्म जन्मांतरों के बंधन को काटने वाला होता है, और वो अपने लोगों के जन्म जन्मांतरों के बंधन क्या काटेगा। उसकी माँ ने जब उसको ऊखल से बांध दिया था तो पूरे दिन रोता रहा था। अरे उद्धव, मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसके बंधन को खोला था, पूरे दिन रोता रहा, खोल नहीं पाया। और तू कहता मेरा लाला भगवान है। उद्धव, अरे भगवान तो परम शांत होते हैं, शांताकारम भुजग शयनम विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। अब वो तो महानटकटता, गोपियों के मटकों को फोड़ देता, गोपियों के माखन को चुरा लेता, उनके वस्त्रों का हरण कर लेता, वो भगवान कैसे हो सकता है। और यदि उद्धव मैं तेरी बात मान भी लूं कि मेरा लाला भगवान है, चल एक बात तेरी मान ली कि मेरा लाला भगवान है, तो भैया एक बात बता, किसी का दुष्ट बालक ही क्यों ना हो, किसी का निकम्मा ही पुत्र क्यों ना हो, और जब वो घर बार छोड़ करके चला जाता है तो माता पिता जीवन भर उसको भूलते नहीं। पूरा परिवार चाहे उसको भूल जाए, लेकिन माता पिता कभी अपने निकम्मे बालक को भी नहीं भूलते, निरंतर उसकी याद करते हैं। तो जो लोग निकम्मे पुत्रों को भी नहीं भूलते, और तू कह रहा है मेरा लाला भगवान है, तो मैं भगवान जैसे अपने पुत्र को कैसे भूल जाऊं भैया। श्री उद्धव जी हर एक बात पर निरुत्तर हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं दे पाते। पूरी रात उद्धव जी और नंद बाबा बात करते रहे, किसी को भी निद्रा नहीं आई। प्रातः काल होने पर उद्धव जी यमुना स्नान को गए हैं,